मालूम है ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। आज भयभीत है, भारत की ताकत से घबराया हुआ है और इसलिए यूएन में जाके कहता है साहब भारत को पाकिस्तान के अंदर घुस करके मार रहा है, हमारी जान बचाओ। आज पाकिस्तान ऐसे ही गिड़गिड़ा रहा है जैसे यूपी के माफिया आज गिड़गिड़ा के कहते हैं कि साहब एक बार जान बख्श दो। बस यूपी के माफिया जैसे कहते हैं साहब जान बख्श दो एक बार, बस गले में तख्ती लटका के जाते हैं थाने में, कहते हैं साहब जान बख्श दो, थैली लगा के पेट भर दूंगा, लेकिन किसी के साथ अब अन्याय और शोषण नहीं करूंगा। बहनों और भाइयों, आज भारत अपने नागरिकों को सुरक्षा दे रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं। ट्रेन केवल अब मीटर गेज नहीं है, अब तो ब्रॉड गेज की है, बुलेट स्पीड से चलने वाली ट्रेन है। वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत के रूप में ट्रेन की सुविधा है। आईआईटी है, आईआईएम है, ट्रिपल आईटी है, एनआईटी है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है और साथ साथ शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए मोदी जी ने घोषणा की है, हर घर नल पहुंचाएंगे, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हर नागरिक को पहुंचाने का काम करेंगे। गरीबों के लिए अन्न की योजना, फ्री में राशन, वन नेशन वन राशन कार्ड, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुफ्त में उपचार का कार्ड, या 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ हो, या गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, या 4 करोड़ गरीबों के लिए एक मकान देने का कार्य। मोदी जी ने घोषणा की है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उपचार के लिए फ्री में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। जितने भी गरीब परिवार हैं इनके लिए अगले 5 वर्ष के अंदर एक आवास बन करके तैयार हो जाएगा। एक तरफ सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है और अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी है, तो करतारपुर साहिब का कॉरिडोर भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने, जिन्होंने सरहिंद के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उनके नाम पर 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का कार्यक्रम भी मोदी जी ने पूरे देश के अंदर घोषित किया है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत में सब हो रहा है और दूसरी तरफ बहनों और भाइयों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये गठबंधन, दिल्ली में दोनों एक दूसरे को पानी पी पी करके गाली दे रहे हैं। पंजाब में आकर के लूटने के लिए और पंजाब को बर्बाद करने के लिए दोनों ने गठजोड़ कर दिया है। बहनों और भाइयों, मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है पंजाब में, ये पंजाब को पुराने दौर में ले जाने की कुछ सी चेष्टा का हिस्सा है। ये पंजाब के अंदर गुरु भूमि को फिर से ये लोग आतंकवाद की ओर धकेलने की साजिश कर रहे हैं और इसीलिए इन्होंने माफिया पाले हुए हैं। कहीं माइनिंग माफिया, कहीं सैंड माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं कैटल माफिया, कहीं ड्रग माफिया। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारें थी, उत्तर प्रदेश में भी माफिया इसी प्रकार से हावी थी। 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया
और मुख्यमंत्री बनाने के बाद मोदी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कैसे इसको आप ठीक करेंगे। बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी का राज्य, वहां पर पहले सिखों के खिलाफ दंगा होता था सहारनपुर में, इसी प्रकार से जगह जगह दंगे होते थे, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। बहन और भाइयों, 7 वर्ष में आपने देखा होगा, आज तो पंजाब के ढेर सारे ट्रांसपोर्टर यूपी होते हुए जाते होंगे। आज आप देखते होंगे यूपी में कोई वसूली नहीं होती उनसे, कोई लूटपाट नहीं होती उनसे, यूपी में दंगे समाप्त और माफिया भी यूपी की मिट्टी में मिल गए। अब यूपी में माफिया नहीं, अब यूपी में महोत्सव होता है। गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदानी दिवस, वीर बाल दिवस, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दीपोत्सव, देव दीपावली, रंगोत्सव, ये आज यूपी की पहचान बन गई है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन, ये पंजाब को अराजकता की ओर ले जाने की साजिश का हिस्सा है। इसको पूरी तरह खारिज कराने के लिए ही आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। मैं तो यहां पर सुभाष शर्मा जी को अपने बुलडोजर का चाबी देने के लिए आया हूं कि वे पंजाब के अंदर जीत के जाइए, अगली सरकार बीजेपी की बनाइए और बीजेपी की सरकार पंजाब में बनाइए, और जितने बुलडोजर चाहिए मैं यूपी से भेज देता हूं, हमारे पास उसकी विशेषज्ञता है। आप देखना, बीजेपी की सरकार बनते ही, बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बीजेपी की सरकार बनते ही अगले 48 घंटे के अंदर ड्रग माफिया, सैंड माफिया, कैटल माफिया और भू माफिया की कमर तोड़ करके यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों की संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों के मकान वहां पर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नाम ही आम आदमी नाम रखा है इसने। मैंने अपने जीवन में इतनी झूठ बोलने वाली पार्टी देखी ही नहीं। यानी जो कहती थी, डंके की चोट पे घोषणा करती थी कि हम ईमानदार पार्टी है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, और भ्रष्टाचार के आरोप में जिसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसके 1 दर्जन से ज्यादा नेता जेल में हैं या बेल पर हैं। और अब कांग्रेस के समय में तो रिमोट से सरकार चलती है, ये तो हमने सुना था। पंजाब के अंदर तो जेल से सरकार चल रही है, ये भी हम देख रहे हैं। ये पंजाब की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन का मैनिफेस्टो क्या कहता है? कहता है सरकार में आएंगे तो सरकार में आने के बाद गरीबी हटाएंगे। कैसे गरीबी हटाएंगे? तो उन्होंने कहा कि सभी की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, और सर्वे करा करके उनके फादर, ग्रैंडफादर, उनकी मदर, उनकी ग्रैंडमदर ने जो संपत्ति उनको दी है, उस संपत्ति में से आधा हिस्सा विरासत टैक्स के रूप में लेकर के और फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों को बांट देंगे।